अब गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है कि मेरी भक्ति चार प्रकार के करते हैं, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी वो होते हैं जो धन लाभ के लिए, यानी अपने अपने व्यवसाय में बढ़ावा करने के लिए वेदों के मंत्रों के आधार से ही अनुष्ठान साधना करते हैं। वो अन्य कोई और दूसरी साधना नहीं, दूसरे ग्रंथ को नहीं लेते, जय गणेश देवा, माता थारी पार्वती, पिता महादेव, इस तरह के वो नहीं लेते। वो केवल वेदों के मंत्रों से ही अनुष्ठान करते, वो अर्थार्थी। ऐसे ही आर्थ, जो संकट निवारण के लिए, आर्थ माने संकट निवारण के लिए जो साधना करते हैं, वो भी वेदों अनुसार ही करते हैं, वेदों के वचनों को ही, वेदों के मंत्रों से ही अपनी अनुष्ठान करते हैं। और तीसरे जिज्ञासु, जो श्रद्धालु परमात्मा प्राप्ति के लिए घर से निकलते हैं, आगे ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं और ज्ञान ग्रहण करते हैं भगवान के लिए, प्राप्ति के लिए ज्ञान जिज्ञासु होकर के, तो उनको जैसा ज्ञान मिला फिर वो आप वक्ता बन जाते हैं। वो अपना मोक्ष का चक्कर नहीं पड़ते, उनकी बोलने की शैली बढ़िया हो जाती है, 10 उसके प्रशंसक हो जाते हैं, और वाह का भूखा वो गधे की जो निम जाता है, वो जिज्ञासु। अब तीसरा बताया ज्ञानी। अब चौथे बताए ज्ञानी कि मेरी भक्ति चार प्रकार के करते, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। अब ज्ञानी उनको कहा है कि जिनको ये पता चला कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता और मनुष्य जीवन में परमात्मा की प्राप्ति करना अति आवश्यक है, अन्यथा को किसी योनि में हम इस अवसर को प्राप्त नहीं कर सकते। फिर उस ज्ञानी को यह भी पता चला कि वेदों में लिखा केवल एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, अन्य देवता की, किसी भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। वो पूर्ण परमात्मा ही मोक्ष के भजन से, साधना से ही मोक्ष होता है। उन्होंने वेदों को पढ़ा, अपने आप निष्कर्ष निकाल लिया उन ज्ञानी आत्माओं ने कि ओम नाम का जाप इसमें लिखा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 15 के 40 के श्लोक नंबर 15 में कहा है कि ओम कर्तु समर, कलवे समर और कर्त्युम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सुमन कर, विशेष कसक के साथ समन कर, अपना परम मनुष्य जीव का परम करते समझ कर ओम नाम का जाप कर। तो इन्होंने वेदों से ओम नाम का जाप तो मान लिया, भाई ओम ही नाम है जाप करने का, लेकिन इन्होंने ये नहीं देखा कि उसमें 40वें अध्याय के, यजुर्वेद 40वें अध्याय के मंत्र नंबर 10 और 12 में ये भी तकया है कि उस पूर्ण परमात्मा, यानी वेद ज्ञान ब्रह्म दे रहा है, वह कहता है कि उस परमात्मा के विषय में, पूर्ण ब्रह्म के विषय में कोई तो साकार बताता है, कोई निराकार बताता है, वास्तविक ज्ञान तो को तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे पूछो। ऐसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि तत्व ज्ञान, उस पूर्ण परमात्मा के वास्तविक ज्ञान को तत्वदर्शी संतों से पूछो, फिर वो जैसे मार्गदर्शन करें वैसे उनकी अनुसार साधना करो, तुम पूर्ण रूप से मुक्त हो जाओगे। अब उन ज्ञानी आत्माओं की बुद्धि यहीं टिकेगी कि वेदों में ओम मंत्र है और ये पूर्ण परमात्मा का है, और यही ब्रह्म ही वो पूर्ण परमात्मा है। इनकी इन आप पर निष्कर्ष निकाल लिया। तत्वदर्शी संत के अभाव से इन्होंने आप पर निष्कर्ष निकाल लिया। परमात्मा कहते हैं सतगुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा वो छड़े किसाना। सतगुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। सतगुरु तत्वदर्शी संत के बिना यदि कोई वेद भी पढ़ता है, वो उसके निष्कर्ष को नहीं समझ सकता, वो अज्ञानी रह जाता है। अब क्या बताया है कि जो ज्ञानी हैं उनको ये तो पक्का हो गया, वो और पूजा नहीं करते, वो केवल ब्रह्म साधना, यानी ब्रह्म को सुप्रीम पावर मान के ओम नाम उसका मंत्र जाप कर उसी का जाप करते, और साथ में वो लोक वेद काल के द्वारा घुसेड़ा हुआ या डुप्लीकेट ज्ञान तप भी करते हैं। तप जैसे ब्रह्मा को कहा था तपो तपो कर वाक्य सुनाया, लो कर चोबल मेरी माया। आकाशवाणी कर दी ब्रह्मा को तप करो, ब्रह्मा तप करने लग गया डरता कि अब ब्रह्मा ने सोची भगवान की वाणी है या तप, ये भी परमात्मा का ज्ञान है, लेकिन ये था काल की बीमारी। तो इन ऋषियों ने वेदों से तो मंत्र ले लिया और उस ब्रह्मा आदि से सुना हुए ज्ञान लोक वेद से तप करने की प्रक्रिया अपना ली।
और जब तप करते हैं तो ओम नाम छूट जाता है इनका, बस फिर तो तप कर समाधि लग जाती है, ऊपर लोग देखते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ऊपर के नज़ारे देखते रहते हैं, तो ऐसे हजारों वर्षों तक बैठे रहते हैं काफ़ी समय तक, और फिर इनमें सिद्धियाँ आ जाती हैं। ये सिद्धियाँ इस जीव की शत्रु होती हैं। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर अब 18 में, 16 आपको सुना दिया, 17 सुना दिया। 18 में कहा है कि ये ज्ञानी आत्मा, जो ज्ञानी चौथे प्रकार के जो ज्ञानी हैं, ये है तो अच्छी आत्मा, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से इन्होंने आप पर जो निष्कर्ष निकाल लिया, और आप ही मेरे वाली घटिया साधना में आश्रित रहे। अब देखिएगा, अब पढ़ोगे गीता जी आपके तुरंत समझ में आएगा। ये देखिएगा, अब श्लोक नंबर 16, 15 तक हमने पढ़ लिया था। दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग मुझको नहीं बचते। 16 में, हे भारतवासियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्तजन मुझको बचते हैं। 17 में कहा है, उनमें नित्य मुझ में एक सतीत, एक ही भाव से सतीत अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। यानी मुझे वो ज्ञानी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे प्रिय है। अब ब्रह्म कहता है कि और सब देवताओं की पूजा छोड़कर केवल मेरी जो भक्ति करता है मैंने वो अच्छा लगता है, और उसको मैं अच्छा लगता हूँ क्योंकि उसने निष्कर्ष निकाल लिया है कि एक ही परमात्मा की भक्ति से पूर्ण मोक्ष यानी सब लाभ होता है। अब क्या बताते हैं कि वो मुझे अच्छा लगता है और उसको मैं अच्छा लगता हूँ क्योंकि एक भगवान की भक्ति कर रहा है, उन्हें वेदों को जाना है। आगे 18वें श्लोक में लिखा है कि वो ज्ञानी आत्मा है तो उदार माने अच्छी आत्मा, लेकिन मेरे वाली वो घटिया अनुत्तम गति में स्थित है। यह देखना, ये 18वां है। ये उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एवं मे मतम आस्थित से ही युक्तात्मा माम एवं अनुत्तमाम गतिम। ये सभी उदार हैं। इन्होंने अनुवाद गलत किया है, थोड़ा सा गुणमा दिया है। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, यह मेरा मत है। ये देखो, वैसे इसका अर्थ क्या बनता है, उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एवं मे मत। मेरे विचार में, मेरे मत में, मेरे विचार में ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, सभी बहुत अच्छी आत्मा है। आस्थित सही युक्तात्मा, आस्थित सही युक्तात्मा माम एव अनुत्तमाम गतिम। ये उद्धार आत्मा मेरे वाली साधना में युक्त हैं, मेरे वाली अनुत्तम घटिया गति में ही आस्थित हैं, आश्रित है। आस्थित है सही युक्तात्मा माम एव अनुत्तमाम गति, मेरी ही अनुत्तमाम गति में ये स्थित हैं। ये परमात्मा में लीन आत्माएं। क्योंकि अब देखो पुण्यात्माओं, यहाँ ज्ञानी लोग संघर्ष का रास्ता अपनाते हैं। क्या भगवान अपनी साधना का अनुत्तम कह सकता है? ये झूठ। इन्होंने इस अनुत्तम का अर्थ सर्वश्रेष्ठ मान लिया। और तरह का उत्तम का अर्थ क्या बनाओगे फिर? उत्तम का अर्थ भी श्रेष्ठ और अनुत्तम का अर्थ भी श्रेष्ठ। ये कहते हैं समास में अनुत्तम का अर्थ सर्वश्रेष्ठ होता है, जिसके बराबर कोई उत्तम ना हो। अरे भले आदमी हो, अब अगर ये श्रेष्ठ मान लिया भाई, इसका अनुत्तम का अर्थ सर्वश्रेष्ठ मान लिया, तो ये फिर भगवान, इससे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता से ऊपर कोई भगवान नहीं है और उससे अच्छा कोई साधना भी नहीं है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए उसके बाद उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जो गीता ज्ञान से अलग है, गीता ज्ञान दाता से अलग है। उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक लौट के फिर संसार में नहीं आता। अपने बारे में 4 अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं अर्जुन, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में कहा है कि मेरे, तू और मैं और ये सभी सैनिक पहले भी जन्मे थे, आगे भी होंगे और वर्तमान में भी हैं। इससे सिद्ध है गीता ज्ञान दाता का जन्म मृत्यु होता है, ये पूर्ण मोक्षदायक नहीं है। जब समय जन्म मृत्यु में है तो इसके आश्रित साधक कैसे
पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, तो ये साधना इसकी अति उत्तम नहीं हो सकती। इसलिए गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्व भाव से उस भगवान की शरण में जा, उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू सर्व शाश्वत स्थान यानी सतलोक को प्राप्त होगा, तेरा फिर जन्म नहीं होगा। यदि हम उन अज्ञानियों की बातों को माने कि अनुत्तम माने सर्वश्रेष्ठ होता, जिसके बराबर कोई उत्तम ना हो, तो ये भी न्याय संगत नहीं सिद्ध हो रहा, क्योंकि गीता ज्ञानदाता खुद कह रहा है कि मेरे से और एक अच्छी शक्ति है, उसकी साधना करने से फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। मेरी साधना करेगा, जन्म मृत्यु तेरी भी और मेरी भी 84 लाख योनियां सब में आपने भोगनी पड़ेगी। ये देखना गीता जी अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 18। उदारा सर्वे एवेति ज्ञानी तु आत्मा एवं मे मतम। मेरे विचार में ये सभी ज्ञानी आत्माएं जो चौथे नंबर की हैं, ये सभी सरे अच्छी हैं, उदार हैं। आस्थित से ही युक्त आत्मा माम एवं अनुतमाम गतिम। ये सभी भगवान में लीन आत्मा मेरे वाली, भगवान चाहने वाले जो आत्मा है, ये मेरे वाली अनुतम, अनुतम माने ने अति उत्तम लिख दिया है। तरह के जो भैया अति घटिया लिखना था, गति मेरे वाली गति में अच्छी प्रकार आश्रित है, मेरे वाली में ही आश्रित है इनको, क्योंकि तत्व ज्ञान नहीं। आगे देखो 19 में स्पष्ट होता है, 19 में 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में क्या कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ है। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि बहुनाम जन्मानाम अंत, बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में कोई ज्ञानवान ज्ञानी आत्मा मेरी ब्रह्म साधना करता है, और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सो दुर्लभ है, ये बताने वाला कि वो पूर्ण परमात्मा, वो सारी वासुदेव माने का अर्थ होता है जो सबके ऊपर जिसका शासन हो, सबके ऊपर जिसकी स्थिति हो, जो सर्वव्यापक हो, यानी सब पर पूरे विश्व ब्रह्मांडों में उसकी सत्ता हो, उसको वासुदेव कहते। अब जैसे ब्रह्मा विष्णु जी को हम वासुदेव कहते हैं, श्री कृष्ण को नहीं। वासुदेव श्री कृष्ण जी के पिता का नाम था, श्री कृष्ण वासुदेव नहीं था, वासुदेव का बेटा था। और वासुदेव वेदों से नाम लेकर के ब्राह्मण लोग यानी गुरु लोग अपने यजमानों के बच्चों के नाम लिखा कर रखते हैं बढ़िया वाले। तो वासुदेव पूर्ण परमात्मा के लिए ही शब्द है। वासुदेव माने सबके ऊपर शासन करने वाला और सर्वव्यापक, जिसकी सत्ता पूरे ब्रह्मांडों में हो, वो उसको वासुदेव यानी सर्वशक्तिमान भगवान कहते हैं। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश एक ब्रह्मांड में केवल 3 लोकों में, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक में ही इनकी सत्ता है, ये पूरे ब्रह्मांडों पर व्यापक नहीं है, ये वासुदेव नहीं है। इनके पिता ब्रह्म 21 ब्रह्मांडों के ऊपर मालिक हैं, ये सर्वव्यापक नहीं है, ये वासुदेव नहीं है। पर ब्रह्म केवल 7 संख्य ब्रह्मांडों के ऊपर मालिक है, पर ब्रह्म भी वासुदेव नहीं है। पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म यानी कबीर परमेश्वर का असंख्य ब्रह्मांडों पर इंक्लूडिंग ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड और परब्रह्म के 7 संख्य ब्रह्मांड, इन सब के ऊपर परमात्मा कबीर जी व्यापक हैं, पूर्ण ब्रह्म व्यापक हैं, वो वासुदेव है।